नमस्कार, मेरा नाम आस्था टाटिया है और आप सभी का स्वागत है जॉब रेडीनेस सीरीज़ में। एक्साइटमेंट हो रहा है ये पढ़कर जॉब रेडीनेस, क्योंकि सभी लोग रोज़गार तो चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अच्छे से जॉब में जाऊँ, पैसा कमाऊँ, है ना? तो उसके साथ-साथ मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न ज़हन में, दिमाग में चल रहे होंगे। कौन-सा जॉब मेरे लिए बेस्ट है? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, फिर इंटरव्यू आता है तो वो कैसे पार होगा? मेरी इंग्लिश तो उतनी अच्छी है ही नहीं ना। अच्छा, तैयारी की ज़रूरत है या ठीक है कोई भी जॉब आएगा अप्लाई कर देंगे, या उसमें भी क्या चूज़ करना होता है? आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है ना? और बहुत सारे क्वेश्चंस बार-बार चलते रहते हैं, कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ छोड़ूँ? वो जो जिनको मैं देखता हूँ मेरे बाजू में रहते हैं या मेरे पास में एक शॉप है वहाँ काम करते हैं, मुझे भी वही करना है। मुझे इस चीज़ में एक्साइटमेंट होता है, उसमें तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। इस इंडस्ट्री में ही जॉब चाहिए, लेकिन कैसे होगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो रोज़ यहाँ पर चलते हैं, हैमरिंग होती है, उनके जवाब आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। और साथ ही में क्या जॉब के लिए रेडी भी होना है, क्या-क्या करना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें भी छोटी-बड़ी सब हमको इस सीरीज़ में पता चलेंगी। सो आपका पूरा ध्यान यहाँ पर लेकर आओ, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें मिथ्स हैं। मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, पर शायद वो इतनी ज़रूरी ही नहीं है ना? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खुलेंगी, पता चलेंगी और बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको एहसास होगा कि अरे ये तो क्रिएट किया जा सकता है ना? तो शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले जॉब रेडीनेस आखिर है क्या? नौकरी के लिए तैयारी है क्या? The extent to which an individual possesses the skills, knowledge and attitude. 3 चीज़ों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी रोज़गार को पाने के लिए, उसमें एंटर होने के लिए और साथ ही उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन यानी उसमें आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतरता के साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे स्किल्स चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए और एटीट्यूड चाहिए, है ना? और ये तीनों चीज़ें क्या मेरे पास हैं? कितनी हैं? जितनी ज़रूरी हैं उतनी हैं कि नहीं हैं? वो जॉब रेडीनेस कहलाता है, राइट? वो जॉब रेडीनेस कहलाता है। तो तीनों चीज़ों को एक-एक करके देखते हैं कि स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड आखिर है क्या, और कोई भी एम्प्लॉयर उसमें देख क्या रहे हैं, ढूँढ क्या रहे हैं, राइट? तो जैसे किसी भी ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है ना? तो हार्ड स्किल्स या जो नॉलेज जिसे हम कहते हैं, ज्ञान, ये वही चाबी है। चाबी के बिना ताला नहीं खुल सकता। तो जो नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स हैं, ज्ञान है, उसके बिना वो कार्य आप नहीं कर सकते हो। तो हर कार्य के लिए कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जॉब के अंदर हो, आपको लेट्स से फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का जॉब मिलता है, यानी रिसेप्शनिस्ट का जॉब है ना? उसके लिए मुझे भाषा का ज्ञान तो ज़रूरी है ही, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी ज़रूरी है। तो उस ज्ञान के बिना मैं बात कैसे करूँगी? और मेरा रोल ही वही है कि कस्टमर आएँगे, कोई वेंडर आएगा, जो भी लोग आ रहे हैं, सबसे पहले मुझसे मिलेंगे, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव हूँ। तो अगर भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो जॉब पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके जो नॉलेज है, ये वो स्किल्स हैं, ये वो ज्ञान है जिसके बिना वो नौकरी, वो कार्य, वो रोल कर पाना संभव नहीं है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लैंग्वेज की हमने बात की, उसके अलावा एमएस ऑफिस, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे मुझे डेटा एंट्री करनी है, तो मुझे एक्सेल की अगर नॉलेज ही नहीं है, एक्सेल काम करना ही नहीं आता है, तो फिर कैसे होगा, राइट? अगर लेट्स से मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ऑफ़र है, तो अगर मुझे सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, मुझे क्रिएटिव्स बनाना ही नहीं आता है, या अगर वीडियो एडिटर का काम है और मुझे वीडियो एडिट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर लग सकते हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्या नई तकनीक है, ये सब पता ही नहीं है, तो वो कार्य आउट है मेरे लिए, वो
कर ही नहीं सकते। तो ये वो वाली नॉलेज है जो उस काम के लिए बिल्कुल अनिवार्य है और ये मेजर की जा सकती है। कैसे? आपके पास हो सकता है सर्टिफिकेट है, आपने कोई कोर्स किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास उसके अंदर, तो एम्प्लॉयर वो देखते हैं ये जानने के लिए कि आपके पास कितना ज्ञान है, राइट? इसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है आपके स्किल्स। अब स्किल्स क्या हैं? स्किल्स हैं जो कि टेक्निकल नहीं है, जो कि किसी भी कार्य में, किसी भी जॉब में नेविगेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है मैं कम्युनिकेट कैसे करती हूँ या करता हूँ, बातचीत कैसे कर रही हूँ, लोगों के साथ कैसे रहते हूँ, है ना? उसके बाद में क्या लीडरशिप है या नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है मेरा, किसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आता है या नहीं, राइट? तो वो स्किल सेट जो कि मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, जुड़ रही हूँ, नेविगेट कर रहा हूँ, वो दर्शाते हैं। तो ये भी मेजर किए जा सकते हैं, पर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मुझे कार्य को करना है सही तरीके से, तो ज्ञान के साथ साथ उसमें किस तरह से मैं मतलब सेटल हो जाऊं, वो इन स्किल्स से पता चलता है। अगेन सीखे जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो तीसरे हैं, यानी कि आपका एटीट्यूड, कल्चरल फिट, तो मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास स्किल्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर सही एटीट्यूड नहीं है, यानी कंपनी के अंदर मैं घुल मिल सकती हूँ या नहीं, जो कंपनी की कोर वैल्यूज़ हैं उनके साथ अलाइंड हूँ या नहीं, जो वहाँ का माहौल है उसमें मैं कितना सेटल हो रही हूँ, उसमें किस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अक्सर एम्प्लॉयर्स इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि अगर मैं अलाइंड नहीं हूँ तो चाहे कितना ही अच्छा स्किल सेट है, सर्टिफिकेट्स हैं, कोर्सेज़ हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है मुझे, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं मेरे अंदर, लेकिन वहाँ कंपनी के अंदर मैं सेटल ही नहीं हो पा रही, है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मैं क्लास में हमेशा टॉपर रही हूँ, राइट? मेरे पास जो स्किल की ज़रूरत है या जो नॉलेज की ज़रूरत है इस जॉब वैकेंसी के लिए वो भी है ना? बहुत बढ़िया सब कुछ है, सर्टिफिकेट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कंपनी के अंदर मेरा एटीट्यूड ये है कि नहीं, काम और लोगों को नहीं दे सकती, करना तो मुझी को है ना? क्योंकि और लोग पता नहीं उतने अच्छे से करेंगे नहीं करेंगे, राइट? तो यानी कि फिर मैं डेलीगेट करूँगी ही नहीं, मैं मिल बांट के टीम में काम करूँगी ही नहीं। तो जब वो नहीं करूँगी तो जितने भी जो स्किल्स हैं मेरे पास में या जो ज्ञान है मेरे पास में, वो यूज़ तो हो ही नहीं पाएगा, है ना? वो अकेले मेरे पास है, मैं ही करूँगी, तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, कितने वक्त में वो कार्य पूरा होना है, मिलजुल के होना है, ये मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो स्किल और नॉलेज होते हुए भी मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरा रवैये की वजह से मैं राइट फिट शायद ना हूँ उस जॉब के लिए, है ना? तो कुछ एग्जांपल्स, रिलायबिलिटी है, एटीट्यूड कैसा है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, कितना सीखने को तैयार हूँ, कितना खुल के शेयर करने को तैयार हूँ, है ना? ये एटीट्यूड है जो, वो कह सकते हैं हम, स्किल है जो मुझे परफॉर्म करवाएगा, लेकिन कैपेसिटी उस स्किल को यूज़ करने की, उस स्किल को मैं कितना यूज़ कर पाऊँ, वो मेरे रवैये पर निर्भर करता है ना? तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और जैसा मैंने कहा, एम्प्लॉयर्स अक्सर फोकस किस पर करते हैं? द राइट एटीट्यूड, क्योंकि स्किल्स और नॉलेज और अक्वायर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। कंपनियां अक्सर तैयार हैं अपने लोगों पर इन्वेस्ट करने के लिए, उनको ज़रूरी ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो स्किल और नॉलेज एक्वायर कर सकें। लेकिन एटीट्यूड है वो भी बदला जा सकता है, लेकिन एटीट्यूड जो है वो इतना डीप रूटेड होता है ना, वो हमने कितने समय से हम उसको लेकर चल रहे हैं, वही वैसे ही हम गवर्न होते हैं, वैसे ही हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको बदलना उतना आसान नहीं है, वो मेजरेबल भी नहीं है ना? तो इसलिए कंपनियों को जहाँ लगता है कि एटीट्यूड बिल्कुल मेल खा रहा है, कंपनी के साथ सही फिट है एकदम, तो स्किल और नॉलेज अगर 19-20 भी है तो वो परवाह नहीं करते हैं, वो हायर कर लेते हैं।
तो इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मेरा एटीट्यूड में मैं कितना तैयार हूँ, कहाँ पर हूँ, है ना? ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अब मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, तो आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि जॉब के लिए कितने रेडी हो, रोज़गार के लिए कितने तैयार हो, नौकरी के लिए कितने रेडी हो, ये असेस करना पहले ज़रूरी है। रियलिटी देखना ज़रूरी है, मैं कहाँ हूँ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अब करना क्या है या मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिस पर अब हम बात करेंगे। पहली चीज़ है असेस योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी आप सब जानते हो, है ना, ताकत। तो मेरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे औरों से अलग करती हैं, जहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जहाँ पर मैं एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म करती हूँ या करता हूँ, है ना? तो मेरी पढ़ाई के दौरान, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान, मेरी ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने एक्वायर की हैं और जिन पर मैं करते करते काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, स्ट्रॉन्ग हो चुके हो आप, है ना? वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको देख पाना, उनका आकलन करना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि अच्छा ये मेरे यूनिक पॉइंट्स हैं, ये मेरे अकम्पलिशमेंट्स हैं, इन पर ध्यान दे सकता हूँ मैं, इनसे जुड़े करियर्स पर ध्यान दे सकता हूँ मैं, है ना? तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ आ जाती है जहाँ पर आपके इंटरेस्ट्स की बात होती है। अब इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ हो गई जो मेरे नेचुरल टैलेंट्स हैं, जो एक होता है ना बचपन से कुछ चीज़ों में मैं अच्छा हूँ और फिर करते करते और बेहतर हो गया हूँ, तो औरों से बेहतर हूँ उसमें। लेकिन इंटरेस्ट वो चीज़ें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं, जो मुझे खुशी देती है। घंटों बीत जाते हैं पर मैं करती जाऊँ उसको, करता ही जाऊँ उसको, ऐसी स्थिति हो जाती है ना? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिनको मैं करना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैं और सीखना चाहती हूँ, वो पता करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी जॉब रेडीनेस और अपने इंटरेस्ट और किस दिशा में जाना है उसके लिए। तो ये मुझे बताएगा कि कौन से करियर्स हैं जो मेरे लिए बेस्ट सूटेड हैं, मेरी पर्सनालिटी के साथ मेल खाने वाले कौन से करियर्स हैं। तो इंटरेस्ट से वो पता चलेगा, ताकि कुछ भी लेने की बजाय, कहीं भी कोई भी रोज़गार लेने के बजाय मैं क्यों ना वो लूँ जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं यूनिक हूँ, है ना, मेरे अकम्पलिशमेंट्स हैं, मैंने कुछ अचीव किया है जहाँ पर, और साथ ही में मेरा इंटरेस्ट भी है, मुझे मज़ा आता है, मैं और सीखना चाहती हूँ। तो वो चीज़ें कौन सी हैं, राइट? और उसी के साथ में मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ का मतलब क्या है? वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपके वो सिद्धांत, आपकी वो चीज़ें जो आप जब रोज़ अपने डिसीजंस लेते हो, जब आप रोज़ बात करते हो, जब आप इंटरैक्ट करते हो, तो वो कौन से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो डिसाइड करवाते हैं, जो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? अब ये ज़रूरी क्यों है इनको देख पाना या इनके बारे में सोचना, क्योंकि मान लीजिए मेरी कोर वैल्यू है फ्रीडम, जो कि है भी, है ना? फ्रीडम यानी मुझे आज़ादी में काम करना पसंद है, मेरी स्पेस मिले। अब अगर फ्रीडम आपकी कोर वैल्यू है, आपका सिद्धांत है, आपको पसंद है, तो फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने में, जब आप कोई ऐसा जॉब लेते हो, नौकरी लेते हो जहां आप अपनी वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको साइड में धकेल रहे हो ताकि रोज़गार तो मिल रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, वो ज़्यादा समय चल नहीं पाएगा। क्योंकि जो कोर वैल्यू होती है ना, ये इतनी डीप होती है, ये आपको बनाती हैं। तो अगर फ्रीडम कोर वैल्यू है और मुझे ऐसा जॉब मिल गया जहाँ पर जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे करना है, सोचने की आज़ादी नहीं है, अपने मुताबिक कार्य करने की आज़ादी नहीं है, तो क्या लगता है कितने समय मज़ा आएगा वहाँ पर? एंटर तो कर लिया, सैलरी भी आ रही है, शुरू में मज़ा भी आएगा, लेकिन क्या लगता है कितने समय मज़ा कायम रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? तो ज़रूरी है। उसी तरह मान लीजिए आपकी कोर वैल्यू है ऑनेस्टी, और आपको ऐसा रोल मिलता है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना है, शुगर कोटिंग करनी है, थोड़ी-सी वो कहते हैं ना लीपा-पोती करके बात करनी है, लेकिन मैं हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे
क्या समझ आता है? ऑनेस्टी के साथ सीधा सटीक बात करना, राइट? अब अगर मैं ऐसे किसी कंपनी में, ऐसे किसी रोज़गार के ऑप्शन में उसको चुन लेती हूँ, तो कितना सस्टेन कर पाऊँगी, है ना? अलाइनमेंट ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन या उस एम्प्लॉयर या वो जो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ क्या वैल्यू है और मेरी वैल्यू क्या है, जिसके बारे में अगर मुझे नहीं पता है, तो फिर मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी ले लूँगी और फिर वो जो मज़ा है, वो जो सस्टेनेबिलिटी है, वो कम हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो जब मुझे मेरी वैल्यूज़ के बारे में पता है, जो कि मुझे गाइड करती हैं हर बार, तो वो डिसीजंस, मेरे बिहेवियर जिसको वो गाइड करती हैं, तो अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना आसान होगा। सही अपॉर्चुनिटी को मैं चूज़ करूँगी, ताकि ऐसा नहीं होगा कि अरे जॉइन किया 3 महीने बाद लग रहा है नहीं नहीं ये तो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। और आपको पता है ज़्यादातर केसेस में जब आप किसी जॉब में घुस जाते हो और 3 महीने बाद ही ऐसा लगता है अरे नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चैलेंज यहाँ पर आ जाता है कि क्लैश हो रहा है, वैल्यूज समझ में ही नहीं आ रही हैं, है ना? तो ये तीनों चीज़ें, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके इंटरेस्ट्स और आपकी वैल्यूज़, ये तीनों निर्धारित करते हैं एक साथ कि कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। तीनों का ज्ञान जब आपको मिलता है, तो इसका ये सीधा मतलब नहीं है कि अब मैं जाकर के जॉब सर्च कर लूँ या मैं वो वाला जॉब ले लूँ। हो सकता है आप शुरू में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। अच्छा ये मेरे इंटरेस्ट हैं, अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर मैं ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा था या अच्छी थी, क्या मतलब, मैं छोटे छोटे गैदरिंग्स होते थे या हमारे स्टूडेंट्स के जो प्रोग्राम होते थे या टीचर्स डे का जो फंक्शन होता था, वो मैं ऑर्गेनाइज करती थी और वो बड़े अच्छे तरीके से मैं करती थी। तो मेरे ऑर्गेनाइजिंग के स्किल्स अच्छे हैं। फिर मैं ये देखती हूँ वो मेरी स्ट्रेंथ है ना, कि हमेशा टीचर्स मुझी को बुलाते थे कुछ भी ऑर्गेनाइज करना होता था। तो साथ में मैं ये देखती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कि जब भी मैं किसी शादी में जाती हूँ, जब भी किसी पार्टी में जाती हूँ, तो मेरा ध्यान यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये बेटर हो सकता था, इस शादी में ये चीज़ मिसिंग है, अगर ये और होता ना तो गेस्ट्स के लिए तो अलग ही मज़ा होने वाला था। तो यानी कि मुझे किस में इंटरेस्ट आता है? इवेंट्स में, राइट? और मेरी कोर वैल्यू क्या है? क्रिएटिविटी। ठीक है, मान लो मैंने ये निकाला, मेरी वैल्यू क्या है? मेरी वैल्यू है क्रिएटिविटी। तो जब पहले भी इवेंट्स होते थे, घर के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें क्या नया लाएं और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। अब ये जानते हुए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये देख सकती हूँ कि शायद इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, इनको ऑर्गेनाइज करना मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं उन लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर सकती हूँ, ऐसे इवेंट्स में जा सकती हूँ, वहाँ लोगों से जब बातचीत करूँगी तो मुझे इनपुट्स मिलेंगे, मुझे आइडियाज़ मिलेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछने पे मुझे कई चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या मायने रखता है, क्या नहीं। हो सकता है मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरा अंदाज़ा कुछ है, लेकिन कुछ और ही नया निकल कर आ जाए, है ना? तो ये तीनों चीज़ें पता होने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, आपको ये पता होता है इस दिशा में कुछ कार्य शुरू किया जा सकता है, राइट? तो अब ये देखते हैं कि इसको पता कैसे किया जाए, ये आकलन किया कैसे जाए, असेसमेंट हो कैसे। सबसे पहला तरीका सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि मैं बैठ करके ये देख सकती हूँ कि वो कौन से टास्क्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने में मुझे मज़ा आता है, जिनमें मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो बैठ के एक लिस्ट खुद के साथ बैठे, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, पुराना, स्कूल के अंदर, घर के अंदर, किससे बात कर रही हूँ, किस तरह के लोगों से बात करने में मज़ा आता है, कौन से टॉपिक्स पे बात करने में मज़ा आता है, कहाँ जाने में मज़ा आता है, किन चीज़ों को करने में मज़ा आता है, कहाँ घंटों बिताने में मज़ा आता है, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उसको पता करने का एक और तरीका भी आ जाता है, और वो है कि लोग क्या कहते हैं, तो मुझे औरों से क्या फीडबैक मिलता है। तो मैंने तो रिफ्लेक्ट किया कि मेरी चीज़ें क्या हैं, बट साथ में मैंने ये देखा कि मम्मी पापा हमेशा मुझे इस एक चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या वो जो अंकल आंटी है ना, वो कहते हैं कि इनके जैसा तो कोई ये कर ही नहीं सकता। वो कौन सी चीज़ है,
या मेरे टीचर्स ने हमेशा कहा है कि ये तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या ये तो तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हो। तो औरों से जो फीडबैक मिला है, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, वो भी मुझे मदद करेगा पता करने में कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, राइट। तीसरा तरीका है टेस्ट्स। टेस्ट तो कई सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो आपको आपके करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, आपका इंक्लिनेशन किधर है, रुझान किस तरफ है, वो बताते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट आप ऑनलाइन ले सकते हो, उससे एक इंडिकेशन मिलेगा कि क्या किया जा सकता है, राइट। एक और तरीका है रैंकिंग और रेटिंग। तो मेरे पास कई सारे एरियाज़ आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो मैं डेली करता हूँ, राइट। बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिसके बारे में लोगों ने मुझे कभी ना कभी फीडबैक दिए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने उनकी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को रेट करना शुरू किया या रैंक करना शुरू किया। कैसे? टॉप टू बॉटम कर लिया। सबसे स्ट्रॉन्ग वेटेज देते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ये नंबर 2 पे आती है, ये 3 पे आती है, या फिर मेरी स्ट्रेंथ ये चीज़ तो मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता, हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो ऐसे करके आप रेटिंग या रैंकिंग जब करते हो तो वो भी आपको एक पूरा एनालिसिस मिल जाता है कि अच्छा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, पर उसके अंदर भी क्या मैटर करता है, क्या चीज़ें मेरे को पर्सनली कहाँ स्टैंड करती है, राइट। आपकी वैल्यूज़ पता करने के लिए एक और तरीका है कि अक्सर लोगों को वैल्यूज़ के बारे में आइडिया ही नहीं होता, कभी किसी ने बात नहीं की। तो मेरी कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी चीज़ें, कुछ तो बहुत क्लियर होंगे, पर आप ये देख सकते हो कि वो जो लोग हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हो, कोई टीचर हैं, कोई पॉलिटिशियन हैं, कोई एक्टर है, आपके पास में आसपास जो लोग हैं उनमें से कोई हैं जिनको आप पसंद करते हो, जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, है ना, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ आपको पसंद है ना, कुछ ना कुछ होता है उनके बारे में, हमको लगता है इसलिए मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। वो क्या हैं? आपको वहाँ से पता चलेगा कि हाँ, ये क्वालिटीज़ इनकी जो मैं पसंद करता हूँ, यानी ये मेरी कोर हैं, ये मेरी वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली कोई ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ जो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, है ना, बहुत प्लेजेंट नहीं रहे हैं, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं बोलचाल हो गई, किसी से बात नहीं हो रही, किसी के पास जाना ही पसंद नहीं करते हो, बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, उनमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप दूर हो गए, या जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। वो भी आपको ये बताएगा कि क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है वहाँ पर जिसकी वजह से आप खींच रहे हो, वो भी बताएगा कि कौन सी वैल्यू है जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो ये भी एक तरीका है पता करने का कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो इन सब से हम पता ये करना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, मेरे इंटरेस्ट्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, राइट। और ये तीनों चीज़ों के बारे में जब इंसाइट्स मुझे मिल गए हैं तो मुझे बैठना नहीं है कि चलो अब मैं जॉब का इंतज़ार करता हूँ, पर मैं प्रोएक्टिवली मिलना शुरू करूँ, नेटवर्क करना शुरू करूँ, लोगों से प्रश्न करना शुरू करूँ, इसके बारे में और जानना शुरू करूँ, एक्सप्लोर करना शुरू करूँ, ताकि एक दिशा समझ आने लगे। तो शुरुआत यहाँ से की जा सकती है। अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे स्किल्स, मेरी नॉलेज और मेरा एटीट्यूड क्या है। आगे हम इसी पर विस्तार में चर्चा करेंगे।